नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं टेक बाइट्स हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिल्ड करेंगे 10,000 का एक ऐसा गेमिंग पीसी जिसमें आप GTA 5 60 FPS से 70 FPS तक आराम से खेल सकते हैं। और इस बिल्ड की खास बात यह है कि इसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है, जबकि दूसरे कई यूट्यूब वीडियो में आपको डुअल कोर प्रोसेसर के साथ बिल्ड बनवाया जा रहा है, लेकिन यह गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप एक क्वाड कोर प्रोसेसर लगाते हैं तो आपको डुअल कोर से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और हम इंट्रो के बाद मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार हमारे कंटेंट को देख लें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो और कंटेंट बनाने का। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। दोस्तों, अगर मदरबोर्ड की बात करें तो हम इसमें लगाएंगे जेब्रॉनिक्स का G31 मदरबोर्ड, जो कि एक रेप्यूटेड ब्रांड जेब्रॉनिक्स की तरफ से आता है। ये 1997 से मदरबोर्ड और कंप्यूटर के पार्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में बना रही है। अगर इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें LGA 775 के सारे प्रोसेसर सपोर्ट मिलता है, जैसे इंटेल कोर 2 क्वाड और कोर 2 एक्सट्रीम, और ये हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। और ये Q33 और ICH 7 चिपसेट के साथ आता है। इसमें आप डुअल चैनल DDR2 मेमोरी टाइप के रैम लगा सकते हैं और ये मैक्सिमम 4 GB की रैम सपोर्ट करता है, जो हम लोग लगाएंगे 4 GB ही। और ये 5.1 चैनल ऑडियो भी सपोर्ट करता है, जो आपको एक बहुत बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। इसमें एक PCI एक 16 स्लॉट है और 2 2.2 PCI स्लॉट्स हैं, और बाकी सब नॉर्मल मदरबोर्ड की तरह ही दिया गया है। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हम पहुँच चुके प्रोसेसर में। तो यहाँ हम लेंगे इंटेल का Core 2 Quad Q6600, जो कि लॉन्च हुआ था 2007 में। लेकिन दोस्तों, यह अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप GTA 5 जैसे गेम आराम से खेलना चाहते हैं तो ये आराम से इसको ले लेगा, और ये ग्राफिक कार्ड को बॉटलनेक भी नहीं करेगा। ये 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें 4 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं, और ये क्लॉक्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में। इसमें आपको 8 MB की कैशे मेमोरी भी मिलती है, और इसकी TDP की बात करें तो इसमें आपको 105 वॉट की TDP मिल जाती है, जो कि हमारे PSU जो 450 वॉट का है आराम से सपोर्ट कर लेगा। इसमें पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोसेसर है। मतलब उतना भी नहीं है, लेकिन पुराना प्रोसेसर तो है। तो पावर ये हमारा 450 वॉट का PSU आराम से ले लेगा। तो आगे बढ़ा जाए तो आगे हम हार्ड ड्राइव में चुने हैं WD की कैवियर ब्लू 320 GB। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 320 GB की हार्ड ड्राइव चुनी है। अगर आप चाहें तो 1 TB तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस हार्ड ड्राइव की खास बात क्या है, ये 7200 RPM पे आता है। मतलब दोस्तों, अगर आप 5400 अगर आप 5400 RPM की हार्ड ड्राइव लगाएं तो आपको ये स्पेस तो देगा, लेकिन ये उतनी स्पीड नहीं दे पाएगा जिससे में आप GTA 5 खेल पाएंगे। और 5400 RPM की जो हार्ड ड्राइव आती है वो थोड़ी स्लो भी होती है, इसीलिए हम 7200 RPM की हार्ड ड्राइव को एडवाइस किए हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो इसमें हम लोग लगाएंगे किंगस्टन की 2 GB DDR2 रैम 2 नॉच। मतलब हम लोग 2 GB की DDR2 रैम लेंगे 2 पीस।
यानी ये कुल मिला के 1300 रुपये में मिलता है और इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर दोस्तों हम आगे बढ़ जाए तो आता है हमारा ग्राफिक कार्ड। सबसे बड़ा मुद्दा है ग्राफिक कार्ड। दोस्तों अभी ग्राफिक कार्ड की दामें काफ़ी बढ़ गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी कुछ कम हो रही है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ जो हमारा क्या बोलते हैं माइनिंग रिग थे क्रिप्टो करेंसी के, वो अभी लगभग बंद होने वाले हैं, क्योंकि इसमें इतना क्रिप्टो करेंसी में इतना क्या बोलते हैं आपको इनकम ही नहीं मिलता है कि उन लोग को बंद करना पड़ा। अब अगर आपको पता नहीं है तो बिटकॉइन में मात्र 2 मिलियन ही टोटल बिटकॉइन है, तो उससे ज़्यादा तो निकल नहीं सकते। इसीलिए धीरे धीरे ये इसका मार्केट ख़त्म होते जा रहा, तो इसीलिए कंपनी ने इसका प्राइस कम कर दी है, यानी ग्राफिक कार्ड की। तो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट की GT 710, जो कि काफ़ी अच्छा और बढ़िया है GTA 5 खेलने के लिए। तो ये आपको मिल जाएगा 3700 रुपये में, और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों ये सभी अमेज़ॉन एसोसिएट यानी एफिलिएट मार्केटिंग वाली लिंक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही लिंक से ख़रीदें, वरना आप दूसरे लिंक से भी खरीद सकते हैं, अपने से जाके सर्च कर सकते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो हम लोग अगर आप GT 710 नहीं लगाना चाहते और एक अच्छा GPU खोज रहे हैं तो आप GT 1030 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए नहीं एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ दिन तक आपको 4000 तक मिल जाता था और आजकल यह 6000 से लेकर 7000 तक मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये AMD कंप्यूटर से लेते हैं, जो कि बहुत रेपुटेटेड ब्रांड नहीं बोल सकते, ई-कॉमर्स साइट है, तो वहाँ पर आपको ये 6300 मिल जाएगा। और अगर आप इसको अमेज़ॉन पे खोजेंगे तो आपको 7 से 8000 आराम से लग जाएंगे। इसीलिए मैंने अमेज़ॉन का लिंक नहीं दिया है। तो आप इसे AMD कंप्यूटर से ख़रीद लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये नकली ई-कॉमर्स साइट है तो आप YouTube में जाके सर्च करके देख सकते हैं AMD कंप्यूटर के रिव्यू। तो इसी के साथ मैंने इस बिल्ड में कैबिनेट को इंक्लूड नहीं किया। अगर आप लोकल खोजेंगे कैबिनेट तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तकरीबन 500 रुपये का कैबिनेट और 500 रुपये का PSU हम लोग को यहाँ पर मॉड्यूलर या कुछ और नहीं लगाना है। आप जो लोकल PSU आता है वही लगा सकते हैं। और कैबिनेट भी आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। कोई भी जेब्रॉनिक्स, आईबॉल या कोई भी लोकल कंपनी जैसे इंटेक्स से भी ले सकते हैं, जेब्रॉनिक्स से भी ले सकते हैं, आईबॉल से भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस जो हम लोग बिल्ड किए हैं इसकी बेंचमार्क्स और FPS रेट हम लोग को YouTube में मिल जाएगी। तो मैंने उसका एक क्रिएटर का लिंक भी दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और नमस्कार और बाय।